अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस न्यू सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ न्यू रूल्स को जो है डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आर हुक की स्ट्रोक्स जो हैं उनके साथ हमने एस सर्किल किस तरह ज्वाइन करना है। ठीक है, ना सिर्फ एस सर्किल को ज्वाइन करेंगे बल्कि सुई सर्किल और एस टी लूप को भी हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह करते हैं उसका जो है तरीक़ेकार मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल मेरे ख्याल से ए बी सी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद थोड़े से शॉर्ट फॉर्म है और डिस्टिंक्ट आउटलाइंस है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन अल्फाज़ों की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स भी कर लिए होंगे, उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी कर ली होगी। ठीक है, जिस तरह हमारा तरीक़ाकार रहता है तो 68 तक आपने एक्सरसाइज करनी है, इंग्लिश देखे शॉर्ट हैंड करनी है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज की आपने शॉर्ट हैंड देखे इंग्लिश भी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मुकम्मल कर ली होगी। अगर नहीं की आपने काइंडली वो पहले निपटा लें। ठीक है, उसके बाद ही आपने ये लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 40 है हमारे पास। ए पार्ट में कह रहा है व्हेन एन इनिशियल सर्किल और लूप इज रिटन ऑन द सेम साइड एज द हुक ऑफ द पी आर सीरीज द आर इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब हुआ पहले क्या हुआ कि हमने एल हुक के साथ जो है सर्किल को ज्वाइन किया। वो कुछ इस तरह था कि मिसाल के तौर पे मैं आपको अल्फाज लेके बताता हूँ। सप्लाई, ठीक है, ये देखें एस और पी एल दोनों आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, पी एल के अंदर, पी एल जो स्ट्रोक है उसमें हुक आ रहा है एल का। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी एल से पहले सर्किल है। ठीक है, तो हमने सर्किल को हुक के अंदर रख लिया। ठीक है, एस के बाद यू है, पी एल से पहले, तो हमने पी एल से पहले लगा दिया, एस यू पी एल और आई का डिफरेंस। हमने क्या किया कि सर्किल को हुक के अंदर लिख लिया। अब सर्किल को हुक के अंदर आपने तब लिखना है जब हुक आ जाए एल का। अगर आर का हुक हो तो आपने हुक के अंदर सर्किल नहीं लिखना। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई ख़ास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान चीज़। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह, एस बी आर, एस पी आर, एस टी आर, कुछ इस तरह गलत बन जाएगी। ठीक है, तो सर्किल को आर हुक वाली स्ट्रोक के साथ ऐड करना, ज्वाइन करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। उसी वजह से हमने जो है इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह निकालना है कि सर्किल को आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा लेना है। ठीक है, सही है। तो वो चीज़ यही है कि हमने अगर देखें सर्किल और एस टी लिखा है, ठीक है, मुझे एस टी को लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, एस पहले है टी बार में, तो सर्किल को कुछ इस तरह लगा लूँ। ठीक है, अगर सिंपल सर्किल आता है तो आपने सर्किल को जो है राइट साइड में लगा लेना है, या इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिए हम सर्किल जो है स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज लगाना सीख के आए, या फिर राइट साइड में, सिंपल ही बात है। ठीक है, अब इसी सर्किल को हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में लगा लेना है। तो ये तो एस है ही है। ठीक है, ये तो एस है ही है और ये टी है ये। ठीक है, सर्किल जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो बस फ़र्क इतना आएगा कि टी के बाद आपने आर जो है देना होगा। ठीक है, अगर सर्किल राइट साइड में फिर तो भाई एस टी है, सिंपल बात है, एस और टी है, फिर एल का हुक नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने सर्किल को लेफ्ट साइड में लगा लेना है और हुक इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी चीज़ बन जाएगी एस टी आर। इसको इसने जो है इस रूल में बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह है स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच। ठीक है, स्ट्रेंथ, ये है एस टी आर, इसके बाद ई, इसके बाद एन, इथ। ठीक है, सर्किल लेफ्ट साइड में लगा लिया। ठीक है, बस यही चीज़ है कि सर्किल लेफ्ट साइड में लगा लें और आप जो है स्ट्रोक पढ़ें। ठीक है, ये एस टी लिखा है तो टी पढ़ेंगे, अगर कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई है तो ये मतलब पहले तो सर्किल है। ठीक है, उसके बाद ये चे है, सर्किल लेफ्ट साइड में तो आर का होगा। ठीक है, आंखें बंद करके आपने जो है आर का होगा ले लेना है। ठीक है, आर जो है ऐड कर लेनी। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो है हम कुछ वर्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग, एस पी आर, नग, एस पी आर के बाद आई है नग से पहले। ठीक है, सर्किल लेफ्ट साइड में पी है तो एस पी, लेफ्ट साइड में है तो आर ऐड हो जाएगी। ठीक है, याद रखें सर्किल तो पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक पढ़ेंगे, उसके बाद हुक पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एल के साथ किया। ठीक है, एस फिर स्ट्रोक पढ़ेंगे फिर हुक पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह स्ट्रेंज, एस टी आर एन जे। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा मुश्किल होता है। सर्किल जो है, हुक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो बजाय इसके कि ये मुश्किल आउटलाइन हम फॉलो करें, इससे बेहतर है कि हमने सर्किल, सिर्फ सर्किल लिखना है और अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन बताएगा कि आर का हुक लगा हुआ है, सर्किल बताएगा कि पहले एस है। इस तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एस टी आर के बाद फर्स्ट प्लेस का ओ, इस तरह स्ट्रीट। ठीक है, एस टी आर को हाफ करूँगा, उसके बाद ई लगाऊंगा, स्ट्री हाफ है तो टी। इस तरह स्ट्रेट भी आप लिख सकते हैं हाफ करके। ठीक है, सेकंड प्लेस की ए लगा लें। इस तरह स्ट्रेंथ। ठीक है, इस तरह सुपर, इसने सपर लिखा है, सुपर इस तरह नहीं लिखते। ठीक है, सेपरेट, एस के बाद ई है पी आर से पहले, तो एस के बाद पी आर से पहले, सेपरे, पी आर के बाद ए है
यहाँ पे टी, ठीक है, सेपरेट। इस तरह सेक्रेटरी, एस के आर को हाफ किया है, ठीक है, सर्किल नीचे की तरफ लगा लिया, ऊपर की तरफ होता है तो सिर्फ एस और के होता है, ठीक है, जैसे सर्किल राइट साइड में होता है तो एस और टी होता है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो एस के आर सेक्रेटरी, टी हो गया, टी के बाद ए है, आर से पहले लगा लिया, फिर आर के बाद वाई है, सेक्रेटरी, ठीक है। इस तरह स्वीटर, सुई सर्किल जो है मैं लेफ्ट साइड में लगा लूँगा ताकि आर का होकर इसके अंदर आ जाए, सुई के बाद ई है जबकि टी आर से पहले, तो टी आर से पहले स्वीटर। इस तरह स्टिकर, एस टी का लूप जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना, एस टी के बाद ई है के आर से पहले, स्टिकर, ठीक है। होपफुली आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर ये रूल समझ में आ गया मतलब इससे नेक्स्ट जो है वो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब मिडिल में आ जाए तो फिर हमने किस तरह लिखना है, तो फिर आपने सिर्फ सर्किल नहीं लिखना बल्कि सर्किल के साथ हुक प्रॉपर बनाना है, जैसे कि एक्स्ट्रा मिडिल में आ जाए, ठीक है। अब मिडिल में है जो है एस टी आर जो है मिडिल में इस्तेमाल होगा, ये हो गया एक्स टी आर, यहाँ से ही निकलेगा, ठीक है। देखें सर्किल भी लिखा है और प्रॉपर हुक भी लगाया स्ट्रोक के साथ, ई के एस एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह एक्सट्रीमली ई के एस टी आर के बाद ई है एम से पहले, ट्रीम ली एल के बाद वाई, ठीक है। इस तरह इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, आई पहले है एन से, इन डी के बाद यू है, डस टी आर वाई, इंडस्ट्री। इस तरह डिस्ट्रिक्ट, डी एस टी आर के ऑफ कर दें, डी के बाद आए है डी आई एस टी आर के बाद आए है के से पहले, डिस्ट्रिक्ट। इस तरह एक्सप्रेस, देखें सर्किल और हुक हमने जो है मिला दिया है आपस में, ई के एस एक्स पी आर ई एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस को जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह की आपने के को डबल कर लेना है साइज़ में और सर्किल लगाना है, ये बन जाएगा आपके पास एक्सप्रेस। इसका सेकंड फॉर्म लिखना है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सप्रेस, ठीक है। के को डबल कर दें और एस टी का लूप लगा लें तो ये बन जाएगा एक्सप्रेस्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस वर्ड को, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। एक्सप्रेस्ड, सही है जी। मूव करते हैं आगे, हमारे पास सी पार्ट है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन एस के आर और एस जी आर फॉलोज टी और डी द कॉम्बिनेशन आर रिटन थस, ठीक है। तो अगर एस के आर और एस जी आर टी डी को फॉलो करे, यानी कि एस के आर और एस जी आर से पहले टी या डी में से कोई चीज़ आती है तो कुछ इस तरह लिखी जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो मज़ीद हमें समझ पाएंगे। इस तरह हमारे पास पहला अल्फाज है डिस्क्राइब, ठीक है। देखें किस तरह लिखा हुआ है, डी, ठीक है, एस के आर जो है ना यहाँ पे वो डी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इससे पहले डी आ रहा है, तो डी एस के आर को कुछ इस तरह लिखना है कि सर्किल नीचे आ जाए, ठीक है। सर्किल नीचे आ गया मतलब एस के आर लिखा है, तो डी के बाद ई है, एस के आर, उसके बाद आई का डिफ्थोंग है, यहाँ से बीट ज्वाइन कर लें, कुछ इस तरह आपने पहले इसको लिख लेना है, लास्ट में आपने वावल लगाना है, डिस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाज है डिस्ग्रेस, ठीक है, ये थ्रू द लाइन जाएगा क्योंकि आई है, डिसग्रेस, ठीक है, डी आई एस जी आर ए एस, डिस्ग्रेस। खाली सर्किल जो है के और जी के साथ अपवर्ड लगेगा, फिर चाहे शुरुआत में हो या लास्ट में हो, ठीक है। लेकिन अगर सर्किल जो है के आर जी आर के साथ ज्वाइन होगा तो सर्किल नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। एल का हुक आ जाए तो फिर तो हमने सीख रखा है कि किस तरह उसको ज्वाइन करें, ठीक है, एस के एल और एस के एस जी एल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी अल्फाज है डिसएग्री, ये हो जाएगा डिसएग्री, डी आई एस जी आर ई, डिसएग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्ट आउटलाइंस, ऐसी आउटलाइंस जो आपस में जो है थोड़ा बहुत सेम लगती हो दिखने में, लेकिन उनमें फ़र्क कैसे करना है वो हम जो है इसमें देखेंगे। चार अल्फाज दिए गए, प्रोप्राइटरी और प्रॉपर्टी, प्रपोज, परपोज, ठीक है। यहाँ पे जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला अल्फाज है हमारे पास प्रोप्राइटी, तो ये प्रो प्राइटी, पी आर के बाद ओ, प्रो प्राइ, ट्राइफोन लगा लें या डाइफोन लगा लें, कोई मसला नहीं होगा, डिफ्थोंग लगा लें, प्रो प्राइ टी, टी के बाद वाई है, प्रो प्राइ टी, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आ जाए, देखें ये आपस में थोड़ा सा जो है सेम लगती है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क रखती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा
इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको एक ही जैसा लिखना है, लेकिन इसमें फ़र्क है, डिस्टिंक्टिव है, ठीक है। प्रॉपर्टी को किस तरह लिखेंगे, प्रो, इस तरह नहीं लिखेंगे, दो हुक नहीं लगाएंगे, ठीक है, दो पी आर नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रो पी आर टी वाई, पी आर ओ प्रो, पी आर पी ई आर पर टी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, दोनों में फ़र्क आपने देख लिया, इसी तरह आपने इनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोज, ठीक है। एक अल्फाज है हमारे पास प्रोपोज, जबकि दूसरा है प्रपोज, देखें थोड़ा सा फ़र्क है नहीं, ठीक है। प्रोपोज, पी आर ओ पी ओ एस, दोनों में ओ है, ठीक है। यहाँ पर देखें पी और आर को अलग करने वाला यू है, तो इसको यहाँ पे अलग कर देंगे, पी यू आर पी ओ एस, ठीक है। प्रपोज और प्रोपोज, ठीक है। ये थी डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट फॉर्म्स। 3 शॉर्ट फॉर्म्स हैं। डिस्क्रिप्शन को आपने कुछ इस तरह लिखना है कि, यहाँ पे लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स, डिस्क्रिप्शन को आपने लिख लेना है DSKR, ठीक है, ऑन द लाइन। तो आपके पास अल्फाज बन जाएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेंशन किया गया है DES, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सरप्राइज, SPR, ये SPR है, हम पढ़ के आए। बाकी खाली सर्कल लिखना है तो वो हम राइट साइड पे लगाते हैं, आपको पता है। तो ये अल्फाज आपके पास बन जाएगा सरप्राइज। सरप्राइज लिखने के लिए बस आपने लास्ट में जो है लूप इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है, सरप्राइज्ड। ये 3 शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, सरप्राइज, सरप्राइज्ड। ये सरप्राइज और सरप्राइज्ड जो है वो अबव द लाइन है, ये सरप्राइज़ और सरप्राइज जो है वो अबव द लाइन है, जबकि डिस्क्रिप्शन ऑन द लाइन है। उसके बाद आपने इनकी भी मशकी प्रैक्टिस करनी है और फिर एक्सरसाइज पे उतरना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।